हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम जो भी एक्ट डिस्कस कर चुके हैं, होपफुली आप लोगों ने उनको नोट डाउन कर लिया होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 फेमस टैगलाइन है इसकी, जागो ग्राहक जागो। इसका बहुत एडवर्टीज़मेंट हुआ था टेलीविजन्स पे, सभी लोग इससे परिचित होंगे। बट ये पीएससी में लिखने को आता है, ये हमारे सिलेबस में है 2019 मेंस के सिलेबस में, पेपर 2 का पार्ट ए में। सबसे पहले देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों इस हमको एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो पहला है इसमें कि जो कंज्यूमर है उसके जो भी राइट्स हैं उनकी रक्षा के लिए। कैसे राइट्स? उपभोक्ता के हितों की रक्षा, सेवा संबंधी शिकायतों के निराकरण करने के लिए, कि उपभोक्ता के विवादों का समाधान करने के लिए। किसी भी तरह का अगर एक व्यक्ति कोई बिज़नेस करता है और कोई अदर पर्सन उसको बोलता है कि आप ऐसा बिज़नेस नहीं कर सकते, ऐसा बिज़नेस तो मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह से कोई उसको व्यापार करने से ना रोके। जो कैसा है, अनुचित व्यापार पर रोक लगाना या प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोकना, तो ये उस उद्देश्य को पूरा करता है। प्रतिबंधात्मक कैसा? गवर्नमेंट रोक लगा सकती है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलें कि बम की फैक्ट्री डालने की कोशिश कर रहा है या बम की फैक्ट्री डालना चाहता है, तो गवर्नमेंट उसको रोक सकती है। तो क्या है? प्रतिबंधात्मक हो गया ये। तो इस तरह के ये उद्देश्यों को फुलफिल करता है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसके कुछ प्रावधान हैं। पहला प्रावधान इसका, इसे अन्य कानूनों के अधीन में ना रखकर समकक्ष बनाया गया है। मतलब इसके लिए एक अलग से कंज्यूमर फोरम कोड बनाया गया है। आप जाएं वहाँ पे अपने शिकायतों का निपटारा कीजिए। दूसरा, जो उपभोक्ता अधिकरण है उसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ दी गई हैं। सिविल न्यायालय मतलब उसको समन जारी करने की शक्ति है। कोर्ट उसको बोल सकता है कि आप डॉक्यूमेंट लेके आइए पेश होने के लिए। जुर्माना लगा सकता है अगर किसी ने गलत तरीके से व्यापार किया है तो। थर्ड, इसमें उपभोक्ता की जगह विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि माल जो है वो त्रुटि रहित हो। जैसे कि कई बार हम कोई प्रोडक्ट जाते हैं और शॉप से लेकर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक आयरन लेकर आ गए, अब वो आयरन घर आकर देखा वो प्रॉपर चल नहीं रहा है। हम वापस से शॉपकीपर के पास गए, उसको बोला हमने कि ये चल नहीं रहा है, तो वो क्या बोलता है हमको, ये तो कंपनी से ही ऐसा आया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि उपभोक्ता की जगह विक्रेता की भी जिम्मेदारी होगी कि माल त्रुटि रहित हो। तो इससे कंपनी, डीलर और जो सेलर है वो तीनों ही जिम्मेदार माने जाएंगे। नेक्स्ट है, एजेंसी को कारावास का दंड व जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। जो भी एजेंसी है ना, तो वो उसको क्या है, कारावास का दंड, जुर्माना लगाने की शक्ति दी गई, पावर दी गई है कि वो इसके तहत ऐसा कर सकता है। फिर इसमें इसके निराकरण के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर। जिला उपभोक्ता फोरम बनाया गया है जिला स्तर पर, तो वहाँ पर क्या होता है, 20 लाख तक के मामलों की सुनवाई करता है जो जिला उपभोक्ता फोरम है। ऐसे ही राज्य में क्या है, राज्य उपभोक्ता फोरम होगा जो 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई करेगा। और अगर नेशनल लेवल में बात करेंगे तो नेशनल कंज्यूमर फोरम है जो 1 करोड़ से ऊपर मामलों की सुनवाई करता है। तो इस तरह से अगर 100 शब्दों में हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लिखने को आएगा तो हम उसका उद्देश्य लिखेंगे, प्रावधान लिखेंगे। लेकिन अब नया आ गया है एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आ चुका है, 2019 आ चुका है। तो अब अगर एग्ज़ाम में प्रीवियस वाला पूछते हैं तब तो हम यही वाला लिखेंगे, लेकिन अगर 2019 वाला पूछते हैं तो हमको 2019 के अकॉर्डिंग जो भी उसके उद्देश्य में चेंजेस किए गए हैं कि अब थोड़ा फास्ट तरीके से और कम टाइम में मामलों का निपटारा किया जाएगा, उसकी कुछ विशेषताएं हैं नए वाले में ऐड की गई हैं। जो एक प्राधिकरण का गठन किया गया है, उसके कुछ कार्य हैं, अधिकार हैं,
उसमें भी कुछ प्रावधान है जो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, इसलिए तो इसको एक्ट नया बनाया गया ना 2019, ताकि कुछ रिन्यू चीज़ें कर दी जाएं, जो कमियां थी उनको पूरा किया जाए। तो इस तरह से एक्ट जो भी लोग परचेज़ करना चाहते हैं वो मुझसे परचेज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके, और नहीं तो वीडियोस हैं आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।